जले हुए जंगल का राज। तुम भी ना टेक। अब मुझसे ऐसे बात मत करो, उनकी गलती है, वो गलत खेल रहे थे। पीठ पर चढ़ना मना है। हेलो, तुम लोग खेल रहे हो? मैं भी खेलूं? मैं मीला के साथ खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, फिर तुम 3 हम 2 होंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई बात नहीं टेक, खेलने दो ना। अपनी टीम में मार्टिक को ले आएंगे। वहाँ देखो घास में वही है। रात हो गई है लेकिन फिर भी शोर है। चुप रहो ना, तुम ना चिल्लाओ। मार्टिक, हमारे साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मुझे बहुत सारे पाइन कोन इकट्ठा करने हैं। तुम इतने सारे कोन का क्या करोगे मार्टिक? ये एक जरूरी काम के लिए है। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पाइन फला करते थे, पर सब जल गया। यहाँ पर गोदाम था, वो भी जल गया। हाँ, रेड टीयर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये मेरा घर है, मतलब था। रात हो चुकी है पर है शोर। अब बूढ़े पेड़ तुम कहो, शांत डाली जोर से नहीं। मारती क्या है गहरी नींद में, छोटी गैलरी अच्छे से सो। अपनी छोटी आंखें मूंद लो। लौरियां पंछी गा रहे, कोई अपने पर से उड़ रहा। शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं। सपनों की दुनिया राह देखे, बुला रही तुम्हें प्यार से। ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, और ये है जादुई चीजों से भरा। जंगलवासी जमीन पर सो रहे, मछली भी पानी में चुप है। अचानक से सब है खामोश, चांद है ऊपर बादलों के। पेड़ों ने मुझे ये वाली लोरी सुनाई थी। इन पेड़ों ने गाना गाया? सच में, मैंने खुद ही गाना सुना था। मार्टिक, तुम्हें पाइन कोन की क्या जरूरत है? क्या मतलब तुम्हारा? बीज के लिए। मैं सारा इकट्ठा करूँगा, फिर बीज लगाऊंगा और फिर जंगल हरा भरा हो जाएगा। हाँ तो साफ साफ कहना चाहिए था ना, ये पेड़ों के गाने का बहाना क्यों बनाया? क्यों बा? शुरू हो जाओ, खुदाई करो, हम यहाँ जंगल लगाएंगे। देख, रुको। पता है पेड़ों को बड़ा होने में कितना समय लगेगा? 100 साल। ये तेजी से करने का भी तरीका होगा। नहीं बच्चों, मुझे कोई खास तरीका नहीं पता है, पर मैं एक खास जीव को जरूर जानता हूँ। ये बहुत पहले की बात है। टाइगा में एक बार बहुत बड़ा लाल हिरण आया और पूरे जंगल को आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि टैगा के ईश्वर भी डर गए। ईश्वर जंगल के सबसे लंबे पेड़ पर लगे आखिरी कोन के अंदर जाकर छिप गए और पेड़ ने भी पूरी ताकत लगा दी कि ईश्वर को कोई चोट ना पहुंच सके। लाल हिरन कोन तक नहीं पहुंच सका और वो वापस चला गया। पेड़ ने कोन को खोला और उसका बीज फैल गया
और जहां भी वो जमीन पर गिरा वहां जंगल का निर्माण होने लगा बहुत जल्दी, क्योंकि उस कोन में जादुई शक्तियां थीं टैगा के ईश्वर की। तब से वो पेड़ यही है। लोग इसे महान पेड़ कहते हैं क्योंकि इसने टाइगा की जान बचाई। ये थी कहानी बच्चों। वाह मापा पेंटिका, मुझे लगा इसे महान कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि इसने टैगा को बचाया है। हमें सबसे ऊंचे कोन तक पहुंचना होगा। क्या पता अब भी उसमें जादू हो। क्यों ना हम ऐसे ही यहाँ बीज लगा दे। टिक डर रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा। टिक कम ऑन, किसी तरह चढ़ ही जाएंगे, इसलिए तो हमें नाखून मिले हैं। हाँ, ऊपर तेज हवा होगी। क्यों ना हम ऐसा करें, कोन को ढूंढे और उस पर पत्थर मारे। अरे दोस्तों, वहाँ देखो। ज्यादा दूर नहीं है। जादुई कोन। अब हमें क्या करना होगा लियो? सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर हम बीज को हर जगह फैला देंगे, जैसे कहानी में हुआ। इस तरह से वो बीज दूर दूर तक फैलेगा। यहाँ सबसे ऊंचा पेड़ तो मेरे घर वाला पेड़ है। नहीं, ये तो राक्षस है। भागो! भागो! नहीं! मार्टी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने बड़े। क्योंकि पहले नहीं था। शायद आग की वजह से वो यहाँ आ गया होगा। तुमने देखा वो कितना काला था? हाँ देखा। हो सकता है कि वो एक राख का राक्षस हो, और वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो भी नहीं चाहता था हम जादुई कोन से जादुई बीज लगाए। अब हम क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं, वो इतना बड़ा राक्षस है कि हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। पर मेरे पास एक प्लान है, सुनो। हे राक्षस, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये जादुई पाइन कोन है। तुम्हें चाहिए तो आओ ले लो। नहीं, ये जादुई नहीं है। और अब जादुई कोन अपना काम करेगा। मर्टी, जल्दी करो। बहुत ऊंचा है। मार्टिक, ध्यान से। नहीं, नहीं, नहीं। कोई अपने पर से उड़ रहा शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं। सपनों की दुनिया राह देखे, ये पेड़ का ईश्वर है। बुला रही तुम्हें प्यार से। ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, ये है जादुई चीजों से भरा। ये तो सच है। ये एक गाने वाला पेड़ है। कितना सुंदर है ये। हुर्रे! वाव, ब्यूटीफुल। हमने तुम्हें बचा लिया पेड़। जंगल इतनी जल्दी हरा भरा हो गया। देखो, ये है जादू। जो भी जादू होता है वो प्यार की ताकत से होता है। और अगर आपके पास जादुई पाइन कोन हो तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती।
जादुई नदी। तुम अभी तक सो रहे हो क्या? लियो, या कोई और बात है? जन्मदिन मुबारक हो लियो। जन्मदिन जन्मदिन मुबारक हो लियो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो लियो। ये तुम्हारे लिए। क्या? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। शुक्रिया। हे लियो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक सपना देख रहा था। बहुत अच्छा सपना। सपना? क्या देखा सपने में? मैंने देखा मैं जादुई नदी के ऊपर उड़ रहा था और बहुत मजा आ रहा था। उड़ता हुआ तेंदुआ, देखो तो इसे, क्या मजाक है। आगे फिर बताओ, आगे क्या हुआ? आगे टिग ने मुझे जगा दिया। अच्छा लियो, मैं जानता हूँ कि जादुई नदी कहाँ पर है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। ये है वो जादुई नदी, बिल्कुल सपने जैसी। लियो नहीं, रुको लियो। ये तो तितलियों का झुंड था। अरे कोई नहीं लियो, तुम उदास मत हो। एक सपने के लिए इतना परेशान क्यों होना? वो सिर्फ एक सपना नहीं था, सबसे अच्छा सपना था। मैं उसमें उड़ रहा था। ओह, हमने अपने दोस्त को नाराज कर दिया, वो भी उसके जन्मदिन पर। मापा पंडिका, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो आज लियो का जन्मदिन है और वो चाहता है कि वो जादुई नदी को देखे दिल से। और मैंने कोशिश की उसे जादुई नदी दिखाने की, पर हो ना सका। जादुई नदी हर किसी को नहीं दिखती। तो क्या जादुई नदी सच में होती है क्या मापा पंडिका? अच्छा तो सुनो, बहुत समय पहले सीमैन प्रजाति की एक मछली माजू नदी में रहती थी। वो समुद्र और नदियों में शांति बनाने का काम और सभी की मदद करती थी। उसके बहुत से दोस्त बन गए, पर एक दिन माजू ने नदी के ऊपर उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। माजू भी हवा में उड़ने का सपना देखने लगी। माजू ने उड़ने के लिए ऊपर छलांग लगाई, पर वापस पानी में गिर पड़ी। वो बहुत उदास हो गई और नदी के तल पर आन पड़ी। माजू एक अच्छे स्वभाव की मछली थी, इसलिए उसके दोस्त उसकी मदद करने में जुट गए। वो सभी नदी देवी के पास गए और माजू का सपना पूरा करने के लिए नदी देवी से प्रार्थना करने लगे। देवी ने नदी को जादुई नदी में तब्दील कर माजू को हवा में उठा दिया। सीमैन पानी के ऊपर हवा में उड़ने लगी। उस समय से हर सीमैन मछली जीवन में एक न एक बार अपना सपना पूरा करने के लिए हवा में छलांग लगाती है। परंतु ये सपना केवल उसका पूरा होता है जो सदैव अच्छे काम करता है और ईमानदारी से मित्रता निभाता है। तो वो तो तुम कर ही चुके हो, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, लियो तुम्हें जरूर समझेगा। तो सुना तुम लोगों ने दोस्तों, उसने लियो को बहुत ही कीमती तोहफा दिया है, हमें वो छीनना होगा। सही कहा आपने, हम वो तोहफा छीन लेंगे। पर हमने तो ये तोहफा देखा भी नहीं है, फिर ये होगा कैसे? हमें तो कुछ ऐसा करना होगा कि लियो वो तोहफा अपने आप हमें दे दे। हम उसे ले जाएंगे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर, जहाँ पर तुम उसे डराओगे। समझ गया। मैं उसे बचाऊंगा तुमसे और वो मुझे वो चीज, वो तोहफा अपने आप दे देगा। पर वो खतरनाक जगह है कौन सी? वो है काली चट्टान। काली चट्टान। अच्छा, वो लियो किस चीज के सपने देख रहा है? जादुई नदी के सपने देख रहा है वो। तो हम उसे वही दिखाए। कहते हैं तेंदुए नहीं उड़ते, पर मैं तो उड़ रहा था। हाय लियो, आज कितना अच्छा मौसम है ना?
इस मौसम में जादुई नदी बहुत ही सुंदर दिखती है। मैं सच कह रहा हूँ कसम से। जादुई नदी? चित्राला, तुमने क्या कहा? जादुई नदी? क्या तुमने उसे देखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? वाओ, हाँ देखना चाहूँगा। लियो, लियो, कहाँ चला गया ये? लियो, अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? मुझे दिख रहा है, लियो। और वो चित्राला के साथ ये कहाँ जा रही है? वो काली चट्टान की तरफ जा रहे हैं। क्या कहा? काली पहाड़ी की तरफ? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। चलो उनके पीछे चलते हैं, जल्दी चलो। और कितना आगे? कहाँ है जादुई नदी? थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा आगे जाओ और आगे उसके किनारे पर जाओ। हाँ। पर मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। हे, संभाल के। मदद करो। पकड़ो। ऊपर आओ। ये मेरी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है। तुम्हें हम बाद में देखेंगे। हट जाओ रास्ते से। लियो, पकड़ो। लियो, लियो, नहीं। लियो, लियो, पकड़े रहो। हम तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे। अरे नहीं, आगे पानी का झरना है और मछलियाँ भी। सीमेन मछलियाँ अंडे देने आ रही हैं। मैं जानता हूँ क्या करना है। लियो, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। ये मैं पहुँच गया मेरे दोस्त। अरे नहीं, अरे हमने उन्हें खो दिया। बेचारे मेरे दोस्त। अरे वाह, उन्होंने डर दिखाया। लियो, तुमने सच कहा था, जादुई नदी होती है। हाँ टेक, पर ये मुझे ना मिलती अगर तुम सब ने मिलकर मेरी मदद न की होती। तुम लोग मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो।
अरे नहीं, यहाँ तो टिग मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं। कोई जगह सही ही नहीं लग रही। मैं आ रहा हूँ। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है। लियो, तुम यहीं पर हो? अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। अरे टिक, मैं भी आ रहा हूँ। अरे टिक, मुझे भी साथ ले लो। मैं भी आ रहा हूँ। ये तो मजेदार था। एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया। दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ? और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था। और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिक, पापा पंडिका तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिक, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं। हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। अरे दोस्तों, तुम कहाँ चले गए? जल्दी आओ। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों पे चले, गाकर हम उसे भगाएं। पापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौवे हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला? वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। थियोडोर, मेरे दोस्त, कैसे हो? घर लौट कर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो। इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल हैं। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होंगे। चीन में अक्सर कहा जाता है कि अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई, मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई। फिर उसे पता चला कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया। पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडोर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी। वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है, उस पहाड़ी पर। टिग,
मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में? किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया? कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़ कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगर का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओह, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिक उसे जल्दी ही ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। चलो चले टिक, हाँ चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने? ये मेरे ऊपर से उड़ के गया। चलो चलो चलो, हाँ, इसको लेके चलते हैं। जोर लगा के है ईशा। और जोर से। बहुत हो गया, हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। इसे हमें वापस कर दो, वरना पछताओगे। रुक जाओ, इसे वापस दो। अरे नहीं। देख, अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओह बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे, ये अपने आप गिर गया, हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। यानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा। मैं गया काम से। मेरे बच्चों। मापा पंडेगा, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है। ए लियो, ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। हाँ, और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है। थक गया। स्प्रैग, चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? चल काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पर और इसे वहाँ पर और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। देख, सबको बुलाओ। हाँ। चाचू, आइए देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है। रोशनी है, आई है बाहर। आ गया हूँ मैं भी, घर मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं उस साड़ी तक, वहाँ तक। हाँ
चलो मैं गिनता हूँ। शुरू करें। 1 2 3। प्यारी ब्लीजी। वो, देखो पाइन कोन। पर इससे पहले मैंने देखा है। पापा ने कोन इकट्ठा करने का इंचार्ज मुझे बनाया है। ये मुझे दो। प्यारे दोस्तों, बाघ मिल गए। स्पॉट वाले और धारी वाले, हमले के लिए तैयार हो जाओ और हमला। शुक्रिया स्पाइक। अब हमारे पास पूरी सर्दी के लिए खाना होगा। चलो मापा के पास चलें। ओह, वो कितने खुश हो जाएंगे। देख लिया है? ये कह रहा है कि पूरी सर्दी के लिए बहुत सारा खाना मिल गया। भाड़ में जाए। स्पाइक, अपन को याद आया, अपन लोग स्टॉक इकट्ठा करना कब शुरू करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। नेवले कभी खाना इकट्ठा नहीं करते। नेवले खाने के लिए दिमाग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। हमारे लिए खाना जमा करना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना सर्दी काटना नामुमकिन हो जाएगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तो तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। ये तूफान आता कहाँ से है? हाँ, ये तूफान आखिर आता कहाँ से है और इसका घर कहाँ है? मापा पंडिका, बताइए ना प्लीज, ये तूफान आखिर कहाँ रहता है? इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा तो नहीं है। तूफान अपने बर्फ के किले में रहता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां पूरे साल बर्फ पिघलती ही नहीं है। और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे टाइगा की तरफ आती है। और फिर ध्यान रहे कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। अगर तूफान को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरी चीजें होती हैं। वो सबको जमा कर रख देगी और सब कुछ बर्फ बन जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना जानवर, ना ही चिड़िया, ना ही पेड़। कहते हैं कि एक बार पूरा टाइगा मरते मरते बचा, सिर्फ उसकी बर्फीली सांस की वजह से। अब क्या करेंगे? यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं तूफान हमसे गुस्सा तो नहीं? क्या तूफान? गुस्सा? ये तो बस कहानियाँ है ना मापा पेंडिगा? हो सकता है ये सच्चाई हो या फिर कहानी भी हो सकती है। लियो, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तूफान को ढूंढना ही होगा और पता करना होगा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देखो, कोई तूफान नहीं है। तुमने मापा की बात नहीं सुनी? ये सिर्फ एक कहानी है। तुमने सुना? ये वही है, वो तूफान। चुप जा अभी। बेबी, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी बच्ची? जल्दी जल्दी सब खाना छिपा दो, इससे पहले कि तूफान हम तक पहुंच जाए। क्यों नहीं, छुपाओ। वैसे भी ये खाना हमारा होने वाला है। हमें तो बस एक प्लान बनाना होगा। कम ऑन स्पाई, सोचो। मापा पेंडिगा, हम जानते हैं कि तूफान इतनी दुखी और उदास क्यों है। क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। ब्लिज़ी, हमें उसे ढूंढना होगा, तभी तूफान का गुस्सा कम होगा और टाइगर नहीं जमेगा। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो तूफान की इकलौती बेटी खो गई। क्या बात है, तो मुझे मेरा प्लान मिल गया। वो अपना सारा खाना हमें खुद ही दे देंगे। चलो मेरे साथ।
हेलो ब्लीजी, कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सर्दियों के लिए खाना भी दे सकता है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। स्पाइक, अब हम क्या करें? बस ब्लीजी पर पैनी नजर रखो, उसे यहाँ से कहीं जाने मत देना। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता, शायद हमारे साथ खेलना चाहती हो। एक मिनट, ब्लिजी रुक। पकड़ो मुझे। देखो वो रही, वहीं रुक जाओ लड़की। नहीं, ब्लीजी। हम तुम्हें ब्लीजी देंगे और उसके बदले तुम हमें सर्दियों के लिए जमा किया खाना दोगे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तुम बताओ मेरा प्लान कैसा है? अगर मैं तुम्हें इससे मारूं। एक मिनट रुको टिग, हमें ब्लीजी को किसी भी कीमत पर ढूंढना है ना, नहीं तो टाइगर कहीं खत्म न हो जाए। पर हमारे स्टॉक का क्या? वो हम फिर से जमा कर लेंगे। स्पाइक, हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया, ये की ना तुमने समझदारों वाली बात। मैं तो हमेशा कहा करता था, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। स्पाइक, वो ब्लीजी एक गड्ढे में गिर गई है। क्या? थोड़ी देर और फिर पूरा टैगा बर्फ बन जाएगा। हमें जल्दी से ब्लीजी को ले जाना होगा। यहाँ, वो इसी के अंदर गिर गई है। हमें भी इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जहाँ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी? नहीं, बर्फ ही बर्फ होगा। लियो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। ओह बिल्कुल नहीं लियो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बस अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर मकड़ी या फिर चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो, मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो राइट ही सही। ब्लेजी, ये रास्ता भी बंद है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढ भी लिया तो वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो टिग, हमें जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ रह गए दोस्तों? देखा स्नॉटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन थी? ओह लियो, ये देखो, ये तो सीडर नट है। मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। सीडर नट? वाह टिग, तुम जीनियस हो। मैं क्या कहूँ? खैर शुक्रिया। ठीक है, ये कौन मुझे दो, इसकी मदद से हम खोएंगे नहीं। बढ़िया, तो इसकी मदद से हम निशान लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? ब्लीजी, टिग, इस तरफ। हमने उसे ढूंढ लिया। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? ए, रो मत, मम्मी के पास जाना है। चले चले। हमें पता है वो कहाँ है। ब्लीजी, ब्लीजी, मम्मी, मम्मी, ब्लीजी, मम्मी, मम्मी। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? शुक्रिया। वो देखो, बर्फ पिघल रही है। तूफान अब गुस्से में नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये लो, अब हम सर्दियों के लिए तैयार हैं। अरे वो देखो, लेज़ी। ये पहला स्नो।
जल्दी लेकर आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बाएं मुड़ो। मैंने कहा दाएं मुड़ो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दिमाग का इस्तेमाल क्या करो। छोटे कदम। और फिर लोमड़ी छोटे घोड़े का पीछा करने लगा और उसे भगा दिया। लियो, तुमने देखा? लोमड़ी एकदम जैसे असली हो। ओ मीला, तुम भी ना। ठीक, इसे रोको मत। मीला आगे बढ़ो, चलो दिखाओ आगे क्या होता है। पर छोटा घोड़ा लोमड़ी से बिल्कुल नहीं डरा। जरा इसे तो देखो, इसे तो डर ही नहीं लगता। ये तो हीरो निकला। अच्छा मीला, ये भी क्या तुम्हारे परफॉर्मेंस का हिस्सा है? नहीं तो मेरा माइक। तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो? मुझे धक्का मत मारो। शुक्रिया। बताओ क्या हुआ है? हिल्सा आ रहा है। ये है हिल्सा। ये तो बहुत बड़ा है। ये हमारा हीरो है, इसने हम सबको बचाया। क्या कहा? मैं हीरो हूँ? हीरो ये सेफ है। तो क्या अब मैं एक हीरो हूँ? तुमने सुना लियो? ये लोग मुझे हीरो कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। टेक। हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। महामंत्री, क्या है ये सब? महाराज, इन्होंने साहसिक काम किया है, देखा ना आपने? ओ हीरो, आपने हमारी प्रजा की जान बचा ली। इसके लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूँ दावत पर, आपकी शान में। दावत, वो भी मेरी शान में? सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं एक हीरो हीरो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मजाक क्यों करूँगा? देखो मैं जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, मेरी शान में दावत करेंगे। सुनो, जरा ध्यान से हो, अपने हीरो को गिरने मत देना। ओ हीरो, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस दावत से खुश तो है ना? दुख की बात है कि लियो मेरे साथ नहीं है। उसे तो भरोसा ही नहीं होगा। क्या ये मेरी तस्वीर है? क्या बात है! दावत के बाद मैं ये लियो को दिखाऊंगा। बचाओ! बचा लिया। मरते मरते बचे। हीरो की जय हो। कम ऑन, ये कौन सी बड़ी बात है? सच में। दूसरी बार देखा आपने, दूसरी बार देखा क्या आपने महाराज? इन्होंने कैसे दूसरी बार भी जान बचाई है। बचाओ बचाओ! अरे अपनी जान बचाओ, सबके सब भागो सब! ये लो, जाओ यहाँ से। तीसरी बार जान बचाया महाराज। सही कहा। हीरो बनने का तो मजा ही कुछ और है। हीरो की जय हो। हमारा हीरो ठीक। लोगों ने ठीक ही कहा था। आप हमारे पास वापस आ गए। क्या लोग? कौन से लोग? प्राचीन लोगों ने। ये बहुत पुरानी बात है। हमारा जो समुदाय था ना, वो हर चीज से डरता था। हमें कोई भी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन हमारे समुदाय को सबसे ज्यादा डर था जंगल के राक्षस से। हर साल वो राक्षस आता था और हमारा खाना चुरा कर ले जाता था। फिर हमारे समुदाय ने प्रार्थना शुरू की, ओ टैगा के ईश्वर, हम छोटे हैं और हमें आपकी सुरक्षा चाहिए।
टैगा के ईश्वर ने हमारी बात सुन ली और वादा किया कि वो एक हीरो को भेजेंगे, लेकिन हम उन्हें देखते ही पहचान नहीं पाए। उनके 3 बार जान बचाने के बाद ही हमें जाके पता चला कि वो हीरो है, और हमने उनके सामने सर झुकाया और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। और फिर हीरो जंगल में गया और फिर उसने जंगल के राक्षस को भगा दिया। ये तो कमाल है। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद वो हीरो चला गया, पर जाने से पहले कहा है कि अगर जंगल का राक्षस फिर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं वापस आऊंगा और हम उसे पहचानेंगे उसके 3 हिम्मत भरे काम से। और आज वो यहाँ है। अच्छा, तो कौन है वो? वो आप हैं, हमारे महान हीरो। आप आ गए हैं तो आप उस डरावने जंगल के राक्षस को भगा देंगे। हीरो की जय हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये राक्षस है कौन? कोई गिलहरी है क्या? गिलहरी? नहीं, उससे तो कहीं बड़ा है। असल में मैं बात कर रहा हूँ हिल्सा की। हिल्सा? हिल्सा। एक बात कहूँ, मैं हीरो बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं हीरो बन ही नहीं सकता। शायद आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। साथियों, हीरो को उनकी क्षमता याद दिलानी होगी। हीरो, हीरो, हीरो। हे, क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। मैं तुम्हारा हीरो नहीं बनना चाहता हूँ। हे सुनो, मुझे जाने दो। यहाँ से क्या कर रहे हो? मुझे अब घर जाना है। देखो, मैं वापस आऊंगा शाम में पक्का, जब अंधेरा हो जाएगा। सुनो बच्चे, यहाँ आओ। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जाओ मेरे दोस्तों को ढूंढो, प्लीज। ओके। क्यूबा, पकड़ो। नहीं पकड़ पाए। वो वहाँ जेल में है। एक मिनट रुको, क्या तुमने कहा जेल? मैं समझा नहीं, पूरी बात बताओ। क्या पड़ी थी मुझे भी हीरो बनने की? मैं अभी घर में होता, वो भी लियो के साथ। साथियों, बहादुरी दिखाने का वक्त अब आ चुका है। लियो मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? हीरो, क्या आप तैयार हैं जंगल के राक्षस से लड़ने के लिए? नहीं। हीरो तैयार है। जाओ लड़ो हीरो। हीरो, हम जा रहे हैं। हेलो हिल्सा, देखो शायद हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। जेक, डरो मत, मैं हूँ ना। लियो मेरे दोस्त, तुम आ गए। तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ जेक, मेरे पास एक प्लान है। लियो, तुम उसे अंधा कर रहे हो क्या? क्या यही तुम्हारा प्लान है? सब्र करो जेक, खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। लियो, जंगल का राक्षस। अब तो हम मर गए। गुड बाय। ये क्या है? हीरो ने जंगल के राक्षस को भगा दिया। पर ये मैंने नहीं किया। वो कहाँ गया लियो? वो डरावना राक्षस। ये रहा तुम्हारा डरावना राक्षस टेक।
वाह दोस्तों, ये तो कमाल था। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो हिल्सा भी डर कर भाग गया। मैं नहीं, असली हीरो तुम लोग हो। ये लीजिए हीरो। अरे नहीं, हम आपके हीरो नहीं हैं। हम तो बस टिक को बचा रहे थे। वो हमारा दोस्त है। और जिससे हमने हिल्सा को डराकर भगा दिया वो है माइक। ऐसा है तो चलो दावत करते हैं माइक की शान में। और दोस्तों की शान में। हाँ, माइक और दोस्तों की शान में। क्या बात है। आखिर हम बच ही गए। लियो, मैंने 3 बहादुरी वाला काम किया था। किया था ना? ठीक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। परिंदों के साथ। स्नर्डी, जा देख किस बात का हल्ला हो रहा है ये। अपनी ये चिक चिक बंद करो, समझी? हम यहाँ सो नहीं पा रहे हैं। शू शू। ये जाओ यहाँ से, चलो निकल लो। ये सुबह सुबह इतना हल्ला कौन मचा रहा है? ये चिड़िया, चुप हो जाओ। चिक चिक बंद करो। हे तुम, उन्हें चुप कराने वाले तुम कौन होते हो? और चिड़िया तो गा रही है। पूरे जंगल में इनके जैसा सुरीला कोई नहीं गाता। अच्छा ऐसा है तो चलो देखते हैं लड़की। शू पंखु वालों निकलो, हम कहते यहाँ से निकलो। मेरी नींद खराब की फूट तो मैं कहता हूँ शू। गाओ पंछी गीत गाओ जोर से, संग में गाओ जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। शू पंछी शू, ये हमारा जंगल है तुम्हारा नहीं। तुमने नींद खराब की है तो फिर से शू। पंछी तुम ना डरो, घोंसले में बैठे रहो। हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। ये हमारा जंगल है, सिर्फ हमारा, पर वालों को जाना होगा। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद। नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत तुम। जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। ये हमारा जंगल है, तुम्हारा नहीं। तुमने नींद खराब की है तो अब शू। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तो ऐसे हुक्म मत चलाओ। इन प्यारी चिड़ियाओं को अकेला छोड़ दो। देखो मैं क्या करता हूँ। मैं भी। मैं हूँ इस जंगल का बॉस, समझ गई तुम? ऐसी बात है, पर तुम मेरे बॉस नहीं हो। अच्छा। इस जंगल को हम चलाते हैं, समझ गए तुम लोग? मुझे नहीं लगता। चलो दोस्तों, और थकाते हैं इन्हें। लो, और लड़ोगे हमसे? मैं अभी बताता हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लियो, अपने ऊपर देखो, ध्यान से। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, प्लीज। चिड़िया जा रही है। क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? ये क्या, तुमने हार मान ली? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इस जंगल का बॉस तुम कौन है। नहीं हो। वक्त आने पर बताऊंगा। साथियों, बेस पर वापस चलो, हमें जंग की प्लानिंग करनी होगी।
जिग और तुम यहाँ पर वेट करो। मिला, तुम यहाँ पर वेट करो और उन्हें जाल में फंसाओ। मच्छर, ये यहाँ कैसे आ गए? मेरी मम्मी ने कहा यहाँ कैसे आए? ये किसी के शरीर से खून चूस लेते हैं। ओह नहीं, अब क्या होगा? अब हम क्या करें? चलो पापा के पास जाते, उन्हें पता होगा। पापा फेंडिगो, सर हेल्प करिए। पापा फेंडिगो, इन्हें जगाने की तरकीब तो मुझे पता ही नहीं है। ओ नहीं, मच्छर, खून चूसने वाले मच्छर। पाइन की डंडियां पकड़ो और गुफा में चलो, चलो। तो अब क्या हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा? हमेशा के लिए क्यों? सर्दियों में ये खतरनाक मच्छर सोने चले आते हैं। बाबा पंडिगा, ये खून चूसने वाले मच्छर हैं क्या? और ये मच्छर होते क्या है? अरे, मेरे परदादा ने ये कहानी सुनाई थी मेरे दादाजी को। एक दिन टाइगा के ईश्वर का सगा भाई एम्बर मिलने आया था, लेकिन एम्बर इतना बदमाश था कि टाइगा के जानवर को उसका आना पसंद नहीं आया, जिससे एम्बर को बहुत गुस्सा आया। तो उसने मन बना लिया कि वो सबको सजा देगा। फिर उसने ढेर सारे मच्छर छोड़े, खून चूसने वाले, कि जानवरों को छिपने की जगह नहीं बची। वो टाइगा के ईश्वर के पास शिकायत लेकर गए। टाइगा के ईश्वर ने बाघ से मदद मांगी। मच्छरों से लड़ने के लिए बाघ कुछ नहीं कर पाया। खतरनाक मच्छर बहुत छोटे थे और बहुत तेज भी। फिर टाइगा के ईश्वर ने तेंदुए को भेजा इस लड़ाई पर, और फिर भेड़िए को, पर किसी को जीत नहीं मिली। फिर एक छोटी सी चिड़िया आई और उसने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? टाइगा के ईश्वर मान गए, जरूर कोशिश करो। फिर उस चिड़िया ने गाना गाया, अपनी सहेलियों को बुलाया। फिर चिड़ियों का एक झुंड अपने पंख फड़फड़ाते हुए मच्छरों से लड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ने लगा। एक दिन के अंदर ही सारे मच्छर भाग गए और सबको मच्छरों से आजादी मिल गई। मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। हमें उन सभी चिड़िया को जंगल में वापस लाना होगा। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? हमने उन्हें दुख पहुंचाया है। तभी मैं सोचूं, अचानक टाइगा में इतने सारे मच्छर कैसे आ गए? चलो बताओ, तुम लोगों ने पक्षियों के साथ क्या किया? हम तो उन्हें नेवलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे जम के लड़ाई की, उससे चीजें और खराब हो गई। ओम पधारिए टाइगा के ईश्वर, आओ पधारो मारे देश। ओम आइए हमारे पास टाइगा के ईश्वर, और मदद कीजिए कि टाइगा सूख कर रेगिस्तान ना बन जाए। चलो अब तुम्हारी बारी। ओ टाइगा के महान ईश्वर, हमें पक्षियों को जंगल में वापस लाने में मदद कीजिए। हम उनसे प्यार करेंगे और उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, और हम उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और मैं विनती करती हूँ टाइगा के महान ईश्वर, प्लीज प्लीज। मुझे उनका गाना बहुत याद आ रहा है। हम उनका दिल से ख्याल रखेंगे, कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे।
अब मैं समझ गया। तो ऐसी बात है, मच्छरों को पंछियों से डर लगता है। अपना घोंसला बनाओ, जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। सबसे अच्छी जगह तो ये है, हमारे घर के पास, यहाँ, यहाँ और यहाँ। गाओ पंछी गीत गाओ, जोर से संग में गाओ, जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। पंछी तुम न डरो, घोंसले में बैठे रहो, हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद। नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत तुम, जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। दोस्तों तुम देखना, मैं कर लूंगा। मैं पहली बार में ही पक्का निशाना लगाऊंगा। तुम चूक गए। ये तो हवा की वजह से हुआ है। हाँ, हवा की वजह से। रुको, मैं एक और कोशिश करता हूँ। टिग हमेशा ऐसे बहाने बनाता है। नवजात शिशु। दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला। वहाँ रेत पर रखा हुआ था। अरे अंडा, क्या लगता है किसका होगा? जरा सोचो, इसमें से क्या निकलेगा? कौन निकलेगा इसमें से? इसके अंदर से कुछ निकलने के लिए हमें उसके ऊपर बैठना होगा। चलो टिग, बैठ जाओ। चलो बैठो। पर मैं ही ऐसा क्यों करूं? क्योंकि तुम मेरे दोस्त सबसे मुलायम हो और सबसे गुदगुदे भी। मैं सोच रही थी, कहीं ये बतख तो नहीं, या फिर कोई मुर्गी। मैंने सुना है कि सांप वो भी ऐसे अंडे से पैदा होते हैं। अरे नहीं, सांप का अंडा। घबराओ मत, ये तो बस एक कछुआ है। हाँ, देखो कितना प्यारा है, नन्हा सा मासूम। टिग को लगा कि ये कछुआ कहीं सांप तो नहीं। कम ऑन लियो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। डर तो तुम गए थे। वाह, खाना! बिला भागो, देखो गेंद। नहीं पकड़ पाया। चलो जंगल के अंदर। बाल बाल बचे। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। दोस्तों, जरा इसे तो देखो, इस कछुए की उंगलियां तो जुड़ी हुई है। शायद ये थोड़ा अलग है। मैं समझ गया, शायद इसीलिए बाकी कछुओं ने इसे छोड़ दिया। ओह, बेचारा कछुआ। हम लोग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। रखेंगे ना दोस्तों? हाँ, बिल्कुल रखेंगे। एक आइडिया है, मैं इसे बहुत अच्छा बाग बनाऊंगा। बाग ही क्यों? हाँ, ये एक अच्छा तेंदुआ भी हो सकता है। ओह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, लिटिल बेबी टी। याद रखना बेबी टी, बाग टैगा का राजा है। हमारे साथ राजा है। बीच में मत बोलो लियो। टी, तुम्हें पता है सब बाघ से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। समझ गए? और अब तुम कोशिश करो। कम ऑन, जोर से, कुछ ऐसे। बहुत हुआ, अब मेरी बारी। एक बात याद रखना बेबी टी, कि घात लगाने से ही दुश्मन पर जीत मिलती है। हम तेंदुए
इसमें बहुत माहिर होते हैं। तेंदुए ऐसा नहीं करते हैं। पर कोशिश अच्छी थी। कौन है जिसे बाथटब में नहाने में मजा आ रहा है? हाँ वो तुम हो मेरे प्यारे लिटिल टी। सुनो बेबी टी, अभी तुम्हारा मिशन ये है कि तुम इस तितली को पकड़ो और हम बाघ इस काम को कहते हैं शिकार। चलो जाओ। बहुत हुआ टेक, अब मेरी बारी है टी को ट्रेनिंग देने की। बिल्कुल नहीं, वो अभी तक बाघ नहीं बना है। बनेगा भी नहीं, क्योंकि बेबी टी बड़ा होकर सबसे बहादुर तेंदुआ ही बनेगा। बाघ तेंदुआ? दोस्तों, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये तो बच्चा है। दोस्तों, ये टी कहाँ है? यूहू, बेबी टी। टी, कहाँ चले गए तुम? बेबी टी, कम ऑन, कुछ तो बोलो। हम यहाँ हैं। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अलग अलग जाना होगा। टेक, तुम बाएं जाओ और मीला तुम दाएं तरफ जाओ और मैं सीधा जाता हूँ। बेबी टी, कहाँ चले गए तुम? ओ मिला, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मापा पैंजी का। हेलो सर, हमें बेबी टी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। बेबी टी क्या है? आपका मतलब बेबी टी? पता है, छोटा सा कछुआ जिसके छोटे छोटे से पैर है और उंगलियां चिपकी हुई है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वैसे ये कछुआ, इसकी उंगलियां चिपकी हुई हैं, वो जंगल में क्या कर रहा था? कछुए तो कहीं और रहते हैं। ऐसा क्या? पर कहाँ? सुनो, मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। कछुए टापू पर रहते थे, पर एक दिन बरसात हुई और पानी भर गया। नदी का एक टापू पूरी तरह पानी में डूब गया। तो जो सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ था, उसने नदी से कहा कि उसकी जान बख्श दे और उसके बच्चों को तैरना सिखा दे। नदी को उसकी बात पर दया आ गई और कछुए को दे दी चिपकी उंगलियां। और वो अंडा जमीन पर ही देते हैं ताकि पानी में वापस जाने से पहले उनके बच्चों को पता हो कि वो कहां से आए हैं। मिट्टी उनका पहला घर। ये वो अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। और जब छोटा कछुआ पानी में जाता है तो उसी बुजुर्ग कछुए की आत्मा उन्हें रास्ता दिखाती है। इसका मतलब है कि टी पानी का कछुआ है। यूहू, टी, कहाँ हो तुम? कुछ तो कहो। वो तो कहीं नहीं है। दोस्तों, मेरी बात सुनो। मुझे पता चला है कि टी पानी में रहता है। क्या पानी में रहता है? अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, वो नदी में ही होगा। लेकिन दोस्तों, गिद्ध का क्या? मेरा खाना खुद चल कर आ गया और धूप में और भी कड़क हो गया है। तुम हमारे टी को अकेला छोड़ दो। क्या तुम फिर से कह सकते हो? मैं समझा नहीं। तुम अपना गंदा मुंह बेबी टी से दूर रखो। मुझे तरह तरह के व्यंजन पसंद हैं। कम ऑन टी, भागो वहाँ से।
हे कछुए, क्या किया तुमने? बेबी क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे! क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट खराब हो जाता। बाद में देखूंगा तुम्हें। अभी भाड़ में जाओ। बहुत बढ़िया बेबी टी। सब मैंने सिखाया है। जी नहीं, मैंने सिखाया। नहीं, हम सब ने मिलकर सिखाया है। जरा देखो तो, ये एक बुजुर्ग कछुआ है। बाय बाय। जाओ टी, ये तुम्हारा परिवार है। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, तुम बहुत कमाल के बाघ हो। और बहादुर तेंदुए भी। जी, अपना ख्याल रखना। खोई प्रेरणा। तैयार हो? मैं तो बचपन से तैयार हूँ, शुरू हो जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो और सीखो। तो एक और कोशिश करना चाहोगे? नहीं, मैं बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम पकड़म पकड़ी खेले? बिल्कुल नहीं, हम रोज यही खेलते हैं। अच्छा, तो फिर हम नदी पर चलते हैं। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। नदी में कितना साफ पानी होता है। फिर से नदी। एक ही काम हम कितनी बार कर चुके हैं। बोरिंग। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। ताजा खबर, ताजा खबर। थियोडोर की प्रेरणा क्या तुमने सुना? थियोडोर की खो गई है प्रेरणा। हाँ तो क्या? तुम ही ने तो कहा कि बोर हो गए हो। हम कुछ मजेदार कर सकते हैं। हम थियोडोर की मदद कर सकते हैं ढूंढने में अरे हाँ, सही कहा। चलो चलते हैं। लेओ, ये बताओ, प्रेरणा क्या होती है? वो टा-टा-टा, टा-टा-टा-टा। छा 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 छा, सूरज पूरब से निकलता है, जैसे आकाश में चमकता बड़ा सितारा। नहीं, मजा नहीं आया। हेलो थियोडोर, हमने सुना कि तुमने खो दिया वो चीज। वो क्या कहते हैं उसे? टा-टा-टा, टा-टा-टा-टा। हम ढूंढने में मदद करेंगे। आप बताएंगे वो कैसा दिखता है जो आपने खो दिया है? मेरी प्रेरणा। ओह, वो बहुत कमाल है। वो मेरी जान थी, जैसे कि जैसे कि फूल? अच्छा। प्रेरणा सब कुछ में जान डाल देती है, यहाँ तक कि सूखे रेगिस्तान में भी। यहाँ भी जीवन की लौ दिखती है। वाओ, ओह वाओ, लगता है मुझे मिल गया। क्या मिल गया? अरे वही जो टा-टा-टा, टा-टा-टा-टा। लाओ जरा मुझे दिखाओ। हाँ, वैसे ये जादुई पत्थर बहुत कुछ मिलता जुलता है मेरी प्रेरणा से। हाँ, तो आपको इसकी तलाश थी? प्रेरणा, ये तो कमाल का है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। लियो को जादुई पत्थर मिला है। अब ये जादुई पत्थर क्या है? वो बहुत चमकदार है, बहुत सुंदर है। सुंदर और चमकदार। मुझे तो सुनकर ही मजा आ रहा है। जादुई पत्थर को हथियाना ही होगा। छा 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 छा।
मजा नहीं आया। थियोडोर कितना मजाकिया है। शांत रहो, थियोडोर धुन बना रहा है। और अब मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा अपना नया गाना। ऐसा सच कहूँ तो पूरी तरह से भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी। और अब मुझे, मैं डूब रहा हूँ। तुमने सुना क्या? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो मदद करते हैं, चलो जल्दी। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। मिल गया जादुई पत्थर। उनके आने से पहले भागना होगा। चलो। अजीब बात है, वहाँ तो कोई नहीं था, फिर चिल्ला कौन रहा था? 1 मिनट, पत्थर कहाँ है? अभी तो यही था। नेवले, उन्होंने पत्थर चुरा लिया। कितने बदमाश और चालाक है, मुझे विश्वास नहीं होता। जिस दुनिया में चोरी होती है वहाँ प्रेरणा का कोई स्थान नहीं। माफ करना, मुझे अकेले रहने दो। ये कितने दुखी हो गए हैं। दुखी तो हो गई ना, एक बार फिर इसने खो दिया। टा 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 टा, जादुई पत्थर चोरी हो गया। एक बात कहूँ, हम पत्थर वापस लाएंगे। अच्छा आइडिया है, फिर प्रेरणा थियोडोर के पास वापस आ जाएगी। चलो चलें। पत्थर वापस करो, ये पत्थर हमने ढूंढा है। सही कहा, तुमने लूटा हमने ढूंढा। ओह नहीं नहीं, तुमने ढूंढा हमने लूटा। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें पत्थर दे दो। वो तो नहीं होगा। चलो दोस्तों। कम ऑन, उसके पीछे। वापस करो। वापस करो। मुझे लगता है वो पीछे छूट गए। पकड़े गए। पत्थर वापस करो। नहीं, अब ये मेरा है। दोस्तों जल्दी चलो। पत्थर वापस करो। मैं नहीं दूंगा। ताजा खबर। चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। ताजा खबर, ताजा खबर। चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। हमारा है। ताजा खबर, ताजा खबर। हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं, टिग। तो अब हम थियोडोर को क्या कहेंगे? वो क्या है ना, पत्थर हमारे हाथ में आ ही गया था, पर फिर वो खो गया। इसका मतलब तुम कह रहे हो तुमने ये सब कुछ किया मेरे लिए? हाँ हाँ, क्योंकि हम तुम्हें वो वापस देना चाहते थे। तुम्हारी तुम्हारी प्रेरणा। हमने सच में पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश। हमें माफ कर दो थियोडोर। माफ कर दूं? पर किस लिए? इससे ज्यादा प्रेरणा वाली बात मैंने सुनी ही नहीं है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया ही नहीं है। तुम लोग मेरी प्रेरणा हो और पत्थर पत्थर तो पत्थर है। हाँ? सच में? बिल्कुल। एक बात कहूँ, मुझे लगता है मेरा गाना भी तैयार हो गया है। चलो मैं सुनाता हूँ। जैसे बादल आकाश में उड़ते हैं, प्रेरणा हमें जिंदगी देती है। जैसे ही बादल जाए आसमां से, दोस्तों पे अपने करना भरोसा। सूरज को चमकने दो दोस्ती पे, और सूरज से कहे नमस्ते। हम सब हैं दोस्त, मेरी पता जो भी हो, बारिश या धूप, हम सब हैं साथ, हम होंगे ठीक। हमारे दोस्तों के साथ साथ जो भी करे होता करना
चलो कर थोड़ा साहस, संग में आगे बढ़े। जरा इस जादू को तो देखो, ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा। गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। जरा इस जादू को तो देखो, कैसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा। गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। देखते रहो, पत्थर वहीं कहीं होगा। रुको रुको रुको, मिल गया, मुझे पत्थर मिल गया, मुझे पत्थर मिल गया। मामी, खबर, चिड़िया ने चोरों से पत्थर जरा को बचा इस लिया। जादू को तो देखो, खबर, ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा। गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे।